नमस्कार। विदुर जी के भेजे हुए नाविक के लौट जाने के बाद गंगा पार करके पांडव अपने को छिपाते हुए वेगपूर्वक वहां से चल दिए। विष्णुपायन जी कहते हैं, जन्मजय उधर रात व्यतीत होने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वह सब लोग आग बुझाने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था, जो जलकर खाक हो गया। उसी में पुरोचन भी जल गया था। ये सब देखकर वह सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अवश्य पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडव पुत्रों को जलाया है और धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया है। इस विषय में भीष्म भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। द्रोण, विदुर, कृपाचार्य तथा अन्य कौरव की भी यही दशा है। अब हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास ये संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। इसके बाद उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया, तब उन्होंने 5 पुत्रों के साथ निरपराध बिलनी की जली हुई लाश देखी। उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था। इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। इसके बाद वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों के विनाश का ये अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे और कहने लगे कि पांडवों के मारे जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाए और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों का आदर पूर्वक दाह संस्कार कराए। उन सब की महान संस्कारी व्यवस्था करे और जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके नजदीकी सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाए। इस दशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो कार्य करना चाहिए या जो कार्य मुझसे हो सकता है वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया। उस समय भीष्म, सब कौरव तथा पुरोहित सहित धृतराष्ट्र एकत्रित होकर महात्मा पांडवों को जलांजलि देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सब के शरीर पर एक एक वस्त्र ही था। वह सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतार कर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोकमग्न होकर एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता, हा युधिष्ठिर, दूसरे कहते, हा भीमसेन। इसी प्रकार अन्य लोग अर्जुन या नकुल सहदेव कहकर पुकार उठते थे। सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इसी प्रकार दूसरे पूर्वासी जन भी पांडवों के लिए शोक करने लगे। विदुर जी ने भी थोड़ा बहुत शोक मनाया, क्योंकि वे वास्तविक घटनाओं से परिचित थे। इसके बाद भीष्म जी ये सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जल मरे हैं, अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने और विलाप करने लगे। भीष्म जी बोले, वह दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हो, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो उस मजबूत मकान को भी तोड़ फोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सब की मृत्यु हो चुकी है, तब तो ये सभी प्रकार से बहुत बुरी बात हुई है। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में ये कहा था कि ये धर्म के लिए हुए राजकुमार सत्यव्रती, सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे। ऐसे युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए, जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही अपने पिता के समान ही सत्य एवं धर्मपूर्ण बर्ताव के द्वारा अपना ही नहीं राजा पांडु के भी यश का विस्तार किया। उत्तम कुल में जन्मी कुंती, जो अपने पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रही, जिसे बहुत थोड़े समय तक पति का प्रेम प्राप्त हुआ था, अभी अपने पूरे मनोरथ भी पूरी न कर पाई थी, पुत्रों के साथ कैसे मारी गई। वैसे ही भीमसेन और अर्जुन, जो महापराक्रमी और महान अस्त्रों के ज्ञाता थे, काल के अधीन कैसे हो गए। शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए।